प्रभात बच्चों, कक्षा 3 रिमझिम पाठ 3 चांद वाली अम्मा कहानी पढ़ेंगे। जो आप दादी माँ और नानी माँ से तो कहानियाँ सुनते ही हैं, आज मैं भी आपको एक कहानी सुनाती हूँ। यह पौराणिक कथा है। बच्चों, आपने आकाश में चंद्रमा तो देखा ही है, गौर से आप चांद को देखिएगा। उसमें आपको एक आकृति दिखेगी। उस आकृति में आपको एक बूढ़ी अम्मा झाड़ू लिए बैठी दिखेगी। तो आइए बच्चों, आज हम लोग ये जानें कि बूढ़ी अम्मा चांद पे कैसे चली गई। तो हम लोग कहानी शुरू करते हैं। बहुत पुरानी बात है। एक बूढ़ी अम्मा थी, बहुत अकेली। उसका अपना कोई नहीं था। घर का सारा काम खुद ही करना पड़ता था। सुबह उठकर कुएं से पानी लाना, खाना बनाना, झाड़ू लगाना आदि सारे काम वह खुद करती थी, जिससे वो परेशान भी हो जाती थी। लेकिन उसे खुद करना पड़ता था तो वो अपना काम भी करती रहती थी। एक रोज़ जब वह रोज़ सुबह उठकर घर में झाड़ू लगाती, तब तक तो सब ठीक रहता। पर जैसे ही वह आंगन में जाती झाड़ू लगाने के लिए, आंगन मतलब मकान के सामने का खुला जगह, कंपाउंड, या मकान के पीछे का जो जगह रहता है उसे आंगन कहते हैं, तभी आसमान आकर उसकी कमर से टकराता। अम्मा उसे घूर कर देखती। घूर कर देखना मतलब किसी को गुस्से में देर तक देखते रहना। अगर जैसे ही अम्मा उसे घूर कर देखती, वह पीछे हट जाता। फिर वह जैसे ही दोबारा झुकती, आसमान फिर अपनी हरकत दोहराता। हरकत मतलब दोबारा से अपनी शरारत को करता। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन लगातार यही क्रम चलता रहा। अम्मा झाड़ू लगाए, आसमान उसे तंग करे मतलब परेशान करे। एक दिन कुएं पर पानी भरने को लेकर अम्मा का किसी और से झगड़ा हो गया। अम्मा जरा गुस्से में थी। फिर वह घर आई, झाड़ू उठाकर आंगन में गई। जैसे ही झुकी, आसमान अपनी आदत के अनुसार फिर छेड़ा मतलब तंग किया। अम्मा ने आओ देखा न ताओ कस कर एक झाड़ू दे मारी। आओ देखा न ताओ मतलब एक मुहावरा है। आओ देखा न ताओ अर्थ है बिना सोचे समझे, ठीक है। पर वह भी अपनी आदत के अनुसार मजबूर था। अम्मा गुस्से में ज़ोर से झाड़ू मारी, लेकिन आसमान अपनी आदत से मजबूर था। दूसरी बार फिर अम्मा के झुकते ही आसमान टक्कर मारने लगा। अम्मा ने फिर पूरी ताकत लगाकर उस पर वार किया मतलब हमला किया। आसमान को शरारत सूझी, एक नया ख्याल आया, आइडिया आया। क्या आया? पर उसने झाड़ू पकड़ ली। उधर अम्मा भी झाड़ू पकड़े हुए थी। रस्साकसी शुरू हो गई। एक तरफ से आसमान पकड़े हुए था झाड़ू को, और एक तरफ से बूढ़ी अम्मा पकड़ी हुई थी। रस्साकसी मतलब खींचातानी शुरू हो गई। नीचे वाला भाग अम्मा के पास था, ऊपर वाला भाग आसमान के पास था। दोनों छोड़ने को तैयार नहीं थे। अम्मा चिल्लाई, छोड़ मेरा झाड़ू, मेरे पास एक यही झाड़ू है। तभी आसमान ने नहीं छोड़ा। बूढ़ी अम्मा कब तक रस्साकसी करती, थक गई। आसमान ने झाड़ू खींचना नहीं छोड़ा। अब वह झाड़ू के साथ ऊपर उठने लगा। उसके साथ साथ झाड़ू पकड़े अम्मा भी ऊपर उठने लगी। वह चिल्लाई, चिल्लाना मतलब चीखना, जोर से बोलना, मुझे छोड़ दो। आसमान ने कहा, अम्मा अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, ले चलूँगा ऊपर, वहीं तुम झाड़ू लगाना। यहाँ पर भी आसमान शरारत किया बूढ़ी अम्मा के साथ। बूढ़ी अम्मा अब झाड़ू नहीं छोड़ सकती थी क्योंकि वह बहुत दुखी थी। तभी उसे वहाँ चांद दिखा। झट अम्मा ने पैर बढ़ाया और चांद पर चढ़ गई, पर झाड़ू नहीं छोड़ी। आसमान को फिर शरारत सूझी। उसने सोचा, अम्मा तो चांद पर चढ़ गई है, यदि चांद उसकी मदद करेगा तो मैं हार जाऊंगा, उसे यही रहने दे। आसमान को लगा कि अगर चांद उसकी तरफ हो जाएगा तब तो चांद मुझे हरा देगा, इसलिए इससे अच्छा है कि अम्मा को चांद पे ही छोड़ के यहाँ से निकल भागूं। ऐसा सोचकर उसने झाड़ू छोड़ दिया। अम्मा झाड़ू सहित चांद पर रह गई। वह थक गई थी और झाड़ू पकड़े पकड़े ही चांद पर बैठ गई। आसमान ऊपर चला गया। उसी दिन से आज तक बूढ़ी अम्मा झाड़ू पकड़े चांद पर बैठी है।
चांद वाली अम्मा कहानी के लेखक है तारा निगम। तो बच्चों, कैसा लगा ये कहानी? आपको पसंद आया ना? आगे हम लोग इसके प्रश्नोत्तर को देखते हैं। तो आइए बच्चों, अब हम लोग इसके प्रश्नोत्तर पे देखते हैं। पहला है, तुम्हारी कल्पना से। प्रश्न है, बूढ़ी अम्मा चांद पर क्यों चढ़ गई होगी? तो उसका उत्तर होगा, बूढ़ी अम्मा गिरने से बचने के लिए चांद पर चढ़ गई होगी। दूसरा प्रश्न है, चांद वाली अम्मा झाड़ू क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी? तो इसका उत्तर है, चांद वाली अम्मा झाड़ू नहीं छोड़ना चाहती थी क्योंकि उनके पास एक ही झाड़ू था। तीसरा प्रश्न है, चित्रों को देखकर बताओ कि अम्मा के साथ कौन कौन रहता होगा? तो उसका उत्तर है, अम्मा के साथ आसमान, चिड़िया और बादल रहते होंगे। चौथा प्रश्न है, आसमान बार बार आकर अम्मा की कमर से क्यों टकराता था? तुम्हें क्या लगता है? तो इसका उत्तर है, आसमान बार बार आकर अम्मा के कमर से इसलिए टकराता था क्योंकि उसे शरारत करने में मज़ा आता था। आगे के प्रश्न में हम लोग देखते हैं, रूठना मनाना। जब बूढ़ी अम्मा उड़ी जा रही थी तो उन्होंने आसमान को हर तरह से मनाने की कोशिश की। बताओ, उन्होंने क्या क्या कहा होगा? घबरा कर क्या कहा होगा? अरे, मुझे कहाँ लिए जा रहे हो? गिड़गिड़ा कर क्या कहा होगा? छोड़ दो मुझे, मत खींचो। गुस्से में क्या कहा होगा? अरे ओ आसमान, छोड़ मुझे। और तरकीब सुझाते हुए क्या बोला होगा? बेटा आसमान, मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हें मिठाई खिलाऊंगी। आगे के प्रश्नों में है, घूरना। अम्मा उसे घूर कर देखती तो आसमान पीछे हट जाता। कब कब ऐसा होता है जब तुम्हें कोई घूर कर देखता है? जैसे मेरा दोस्त मुझे घूर कर देखता है जब मैं उसका मजाक उड़ाता हूँ। यहाँ पे प्रश्न है, मेरे पिता, मेरे शिक्षक और मेरी बहन। बच्चों, ये आपको करना है, लेकिन इसका उत्तर मैं आपको बता देती हूँ। मेरे पिता मुझे घूर कर देखते हैं जब मैं कोई शरारत करता हूँ। मेरे शिक्षक मुझे घूर कर देखते हैं जब मैं कक्षा में बातें करता हूँ। मेरी बहन, मेरे भाई मुझे घूर कर देखते हैं जब मैं उनके सामान को ले लेता हूँ और उनका कहना नहीं मानता हूँ। आगे के प्रश्नों में है, दम लगा के हईसा। रस्साकसी यानी खींचातानी। तो खींचातानी के खेल में दो टोलियों के बीच खूब खींचातानी होती है। तो आप कुछ खेलों के नाम बताइए जिसमें दो टोलियों में खिलाड़ी खेलते हैं। क्या क्या होगा? बहुत से ऐसे खेल हैं बच्चों जिनमें क्रिकेट, फुटबॉल, खो खो, हॉकी प्रमुख है। आगे है साफ़ सफाई। बच्चों, आपके घर में तो साफ़ सफाई होती ही होगी। तो यहाँ पर है कि किन किन मौके पर आपके घर सारा सामान हटाकर खूब ज़ोर शोर से सफाई होती है। ये मौके ख़ास क्यों हैं? जब त्यौहार आता है तब आपकी मम्मी, आपकी बहन घर का साफ़ सफाई करते हैं, है ना? तो त्योहारों के समय हम अपने घर के साफ़ सफाई पर पूरा ध्यान देते हैं। लेकिन साफ़ सफाई में किन किन चीज़ों का इस्तेमाल होता है, पता है? बताइए। झाड़ू, सही कहा आपने। झाड़ू, पोछा, फिनाइल, पानी का बाल्टी। आगे के प्रश्न हैं, काम कौन करता है? बूढ़ी अम्मा अकेली रहती थी। उन्हें घर का सारा काम अकेले ही करना पड़ता था। उन कामों के सूची बनाओ जो उन्हें सुबह से शाम तक करने पड़ते होंगे। यह भी बताओ कि तुम्हारे घर में ये काम कौन कौन करता है। ये कॉलम बना हुआ है बच्चों, बूढ़ी अम्मा के कौन कौन से, क्योंकि वो अकेली रहती थी तो सारा काम तो वो खुद करती थी। कुएं से पानी लाना, झाड़ू लगाना, खाना बनाना, बाज़ार से सामान लाना। लेकिन
तुम्हारे घर में ये कौन कौन करता है बच्चों, ये आपको खुद से लिखना है, लेकिन मैं ये यहाँ पे मैं बताती हूँ आपको। सभी के घर में ज़्यादातर मम्मी, दीदी, घर में अगर नौकर हैं तो वो करते हैं, कभी कभी पापा भी हेल्प कर देते हैं, है ना। आगे के प्रश्न में है बच्चों, कितनी नाम कितनी काम। इस कहानी में, चांद वाली अम्मा कहानी में, नाम वाले और काम वाले कई शब्द आए हैं। उन्हें आपको छांटना है और तालिका बनाकर लिखना है। यहाँ बॉक्स में जैसे दिया हुआ है, नाम वाले शब्द किसे कहेंगे, संज्ञा को, ठीक है। नाउन इज़ अ नेमिंग वर्ड्स। जितनी भी नाम हैं वो सारे संज्ञा है, नाउन है। और काम वाले शब्द डूइंग वर्ड्स, इट मीन्स वर्ब। जो काम वाले शब्द हुए वो वर्ब हो गए, क्रिया हो गए, ठीक है। तो नाम वाले तो बहुत शब्द आए हैं, जैसे अम्मा, आसमान, झाड़ू, चांद। और काम वाले कौन कौन से शब्द आए हैं, झाड़ू लगाना, खाना बनाना, कुएं से पानी लाना, वार करना, और भी बहुत शब्द आए हैं जिन्हें आप लिख सकते हैं। अंतिम प्रश्न है, तुम्हारी शरारत। आपको अपनी किसी शरारत के बारे में लिखना है। धन्यवाद बच्चों।